Hello everyone, this is Shahbaz Khan. Welcome to my YouTube channel Study Point. आज हम लोग सल्तनत पीरियड में पहला डायनेस्टी जिसे हम लोग स्लेव डायनेस्टी कहते हैं इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो ये स्लेव डायनेस्टी ये स्टार्ट हुआ था 1206 में और ये ख़त्म हुआ था 1290 में। तो आइए शुरू करते हैं। स्लेव डायनेस्टी 1206 टू 1290 AD 1206 से लेकर के 1290 एनो डोमिनी तक ये चला। सबसे पहला इसमें जो शासक था उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 टू 1210। A Turkish slave by origin, he was purchased by Muhammad Ghori, who later made him his governor. After the death of Ghori, Aibak became the master of Hindustan and founded the slave dynasty in 1206. For his generosity, he was given the title of Lakh Bucks, giver of lakhs. कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कह रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है एक तुर्किश स्लेव था, तुर्किश दास था, गुलाम था, जिसे मोहम्मद गौरी ने खरीदा था और ख़रीद करके बाद में इसे गवर्नर बना दिया। गौरी के मरने के बाद ऐबक जो है वो हिंदुस्तान का मास्टर बन गया और उन्होंने हिंदुस्तान में 1206 में एक नया डायनेस्टी स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट किया। और ऐसा माना जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक वो बहुत ही दानी था, यानी उसके दरबार में कोई भी अगर दान दक्षिणा लेने आता था तो उसे वो लाखों रुपया दान करता था, तो इसलिए उसे लाख बक्स भी कहते हैं। He died in 1210 while playing चौगान और पोलो। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक एक बार पोलो जिसे चौगान भी कहते हैं वो खेलते खेलते वो मर गया, यानी उसकी मृत्यु जो है पोलो खेलते हुए या चौगान खेलते हुए हो गई। He constructed two mosques, कुव्वतुल इस्लाम एट दिल्ली एंड 2.5 दिन का झोपड़ा एट अजमेर। उन्होंने 2 मस्जिदें बनवाई, एक दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। 2 उसके मस्जिद हैं, कुव्वतुल इस्लाम और 2.5 दिन का झोपड़ा, एक है दिल्ली में और एक है अजमेर में। He also began the construction of कुतुब मीनार in the honor of famous सूफी सेंट ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। उन्होंने जो है कुतुब मीनार बनाना भी स्टार्ट किया और ये किसके ऑनर में था? सूफी सेंट थे एक ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इन्हीं के याद में, इन्हीं के ऑनर में इन्होंने कुतुब मीनार बनाना शुरू कराया था। ऐबक was a great patron of learning and patronized writers like Hasan un Nizami, author of ताजुल मस्जिद and फखरुद्दीन, author of तारीख शाही। ऐबक जो है वो लर्निंग आपको जो है वो बहुत ज़्यादा पैटर्न था वो, और उसके दरबार में जो है हसन उन निज़ामी एक ऑथर थे जिन्होंने ताजुल मस्जिद लिखा और फखरुद्दीन जिन्होंने तारीख शाही लिखा, इनको भी अपने दरबार में रखा था। दूसरा है शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1211 टू 1236। तो इल्तुतमिश के बारे में कहते हैं ऐबक के बाद जो है इल्तुतमिश स्लेव डायनेस्टी का अगला राजा बनता है। He was a slave of Qutbuddin Aibak and occupied the throne of Delhi in 1211 after deposing आराम बख्श। कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव इल्तुतमिश था, यानी इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव था, उसका दास था, उसका गुलाम था, और जो 1211 में दिल्ली की गद्दी में बैठ गया। He was a very capable ruler and is regarded as the real founder of the Delhi Sultanate. He made Delhi the capital in place of Lahore. इल्तुतमिश जिसे अल्तमस भी कहा जाता है, ये बहुत ही कैपेबल रूलर था और इसे जो है माना जाता है कि दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर इल्तुतमिश ही था। इन्होंने स्लेव डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत का पहले राजधानी जो है वो लाहौर हुआ करता था, इन्होंने जो उसे चेंज करके दिल्ली बना दिया। He saved Delhi Sultanate from the wrath of Genghis Khan, the Mongol leader, by refusing shelter to Khwarizm Shah, whom Genghis was chasing. इन्होंने जो है
चंगेज़ खान से दिल्ली सल्तनत की बचाया। दिल्ली सल्तनत को उन्होंने बचाया। चंगेज़ खान कौन था? वो एक मंगोल लुटेरा था जो पूरे दुनिया को तबाह कर रहा था, लेकिन उससे जो है इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत को बचा लिया। हुआ ये था कि ख्वारिज़्म शाह जो है, जिसका चंगेज़ खान पीछा कर रहा था, ये जब भागते भागते इल्तुतमिश के पास आया, लेकिन इल्तुतमिश ने इसे जगह नहीं दी, इसे पनाह नहीं दी, क्योंकि जानता था कि अगर मैं इसे यहाँ पनाह दूंगा तो चंगेज़ खान इंडिया पर आक्रमण कर देगा। तो इसलिए इसने क्या किया, उसे शेल्टर नहीं दिया। ही इंट्रोड्यूस द सिल्वर कॉइन टाका एंड द कॉपर कॉइन जितर। इन्होंने सिल्वर के सिक्के चलाए और कॉपर के भी सिक्के चलाए। ही ऑर्गेनाइज द इक्ता सिस्टम एंड इंट्रोड्यूसेस रिफॉर्म्स इन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एंड आर्मी विच वाज नाउ सेंट्रली पेड एंड रिक्रूटेड। इन्होंने जो इक्ता सिस्टम भी चलाया और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी, इन सब में बहुत सारे चेंजेस किए, बहुत सारे रिफॉर्म्स किए। और इस चेंजेस के बाद जो है अब से आर्मी या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का रिक्रूटमेंट करने की जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ गई। और इतना ही नहीं, इसके सैलरी जो है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही पे करने लग गई। ही सेट अप ऑफिशियल नोबिलिटी ऑफ स्लेव्स नोन एज चहलगनी या चालीसा ग्रुप ऑफ 40। इन्होंने जो है दासों के गुलामों के 40 लोगों का एक ग्रुप बनाया जिसे चालीसा कहते हैं, चहलगनी कहते हैं। He completed the construction of कुतुब मीनार which was started by ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने कुतुब मीनार बनाना शुरू किया था लेकिन वो बना नहीं पाया था, इसने उसे कंप्लीट कर दिया। He patronized मिनहाज उस सिराज ऑथर ऑफ तवाक़त नशरी। ये जो है मिनहाज उस सिराज जो तवाक़त नशरी लिखा, उसको ये पैट्रनाइज करता था। अगला है रुकनुद्दीन। रुकनुद्दीन 1236 में रुकनुद्दीन राजा बनता है। ही वॉज द सन ऑफ इल्तुतमिश एंड वॉज क्रोन्ड बाय हर मदर शाह तुर्कान आफ्टर डेथ ऑफ इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के मरने के बाद इल्तुतमिश की वाइफ शाह तुर्कान ने जो है अपने बेटे रुकनुद्दीन को राजा बना दिया। ही वॉज डिपोज्ड बाय रजिया डॉटर ऑफ इल्तुतमिश व्हेन ही वाज आउट ऑफ कैपिटल टू कर्ब ए रिबेलियन इन अवध अगेंस्ट हिम। लेकिन बाद में क्या होता है, इसे रुकनुद्दीन को रजिया के द्वारा हटा दिया जाता है। रजिया कौन थी? रजिया जो है रुकनुद्दीन की बहन थी। तो रजिया जो है बाद में इसे जो है हटा करके वो खुद वहाँ की रानी बन जाती है। ऐसा क्यों किया गया था? क्योंकि ये जो है अवध में हो रहे रिबेलियन को ये रोक नहीं पाया था। नेक्स्ट है रजिया सुल्तान 1236 to 40। Now Iltutmish had nominated his daughter Rajia as successor. The nobles placed Ruknuddin Firoz on the throne. However, Rajia got rid of Ruknuddin and ascended the throne. कहा जाता है कि इल्तुतमिश ने रजिया को ही अपना सक्सेसर बनाया था, यानी उसे जो है रजिया को ही नॉमिनेट किया था अपने सक्सेसर के लिए। लेकिन सल्तनत पीरियड में जो नोबल्स थे उन्होंने क्या किया था, रुकनुद्दीन फिरोज़ को रजिया की जगह पे राजगद्दी पर बैठा दिया था। लेकिन बाद में रजिया जो है रुकनुद्दीन को हटा करके फिर से वो रानी बन जाती है। शी वॉज द फर्स्ट एंड द ओनली मुस्लिम लेडी हु एवर रूल इंडिया। तो इस तरह हम लोगों को ये बात पता चलता है कि रजिया सुल्तान जो है एकमात्र ऐसी महिला थी, पहली और आखिरी महिला थी जिन्होंने इंडिया पर रूल किया। She was the first and the only Muslim lady who ever ruled India. She was popular among the people but was not acceptable to the nobles and theologians. ये जो है रजिया सुल्तान, उसे लोग तो पसंद करते थे लेकिन नोबल्स लोगों ने इसे कभी नहीं स्वीकार किया। She further ended the nobles by her preference for an Abyssinian slave Yakut. Soon after her accession, the governors of Multan, Badaun, Hasi and Lahore openly revolted against her. बाद में क्या होता है
कि मुल्तान, बदाऊं, हांसी और लाहौर के जो गवर्नर थे वो लोग खुल करके रजिया सुल्तान का विरोध करने लग गए। देयर वॉज अ सीरियस रेवेलियन इन भटिंडा। इसके बाद क्या होता है, भटिंडा में जो है ये रिवोल्यूशन जो है विद्रोह बागी का जो है रूप ले लेता है और यहाँ पर सीरियस तरीके से जो है भटिंडा में रिवेलियन होते हैं। गवर्नर ऑफ अल्तुनिया, गवर्नर ऑफ भटिंडा रिफ्यूज टू एक्सेप्ट सुजरिटी ऑफ रजिया। रजिया accompanied by याकूत मार्च अगेंस्ट अल्तुनिया। अल्तुनिया जो भटिंडा का गवर्नर था वो जो है रजिया का सुजरिटी एक्सेप्ट नहीं करता। However, अल्तुनिया गॉट याकूत मर्डर्ड एंड इम्प्रिसन रजिया। Subsequently, रजिया married अल्तुनिया and both of them marched toward दिल्ली। तो बाद में क्या होता है कि रजिया जो है वो अल्तुनिया से शादी कर लेती है और ये लोग जो है दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं। In 1240 AD, रजिया became the victim of a conspiracy and was assassinated near कैथार, हरियाणा। लेकिन बाद में क्या होता है, 1240 में रजिया जो है वो कंस्पिरेसी की शिकार हो जाती है। बहराम शाह 242-42। आफ्टर रजिया, इल्तुतमिश थर्ड सन बहराम शाह was put on the throne by the powerful Turkish council चालीसा। तो इल्तुतमिश ने जो है चालीसा बनाया था। उन्होंने क्या किया, रजिया के बाद इल्तुतमिश के तीसरे बेटे जिसका नाम था बहराम शाह, उनको जो है राजगद्दी पर बैठा दिया। ही वॉज कंसिडर्ड ओनली एज de jure ruler while Nail ए ममलकत was the de facto ruler। तो ये जो है ये सिर्फ नाम का ही रूलर था। बहराम शाह लॉस्ट हिज लाइफ आफ्टर हिज फेल अटैम्प्ट टू assert his authority once on the throne। बहराम शाह जो है वो अपने अथॉरिटी को जमा नहीं सका, अटैम्प्ट करते करते वो जो है फेल हो गया और फिर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। वो इसी तरह वो मर भी गया। नेक्स्ट है मसूद शाह 1242-46। ही वॉज अ सन ऑफ रुकनुद्दीन। रुकनुद्दीन जो रजिया का भाई था उसका बेटा मसूद शाह, ये जो है 1242 में राजा बनता है। बट वॉज डिपोज आफ्टर बलबन एंड नसरुद्दीन महमूद मदर मलिका जहाँ कंस्पायर्ड अगेंस्ट हिम एंड इस्टेब्लिश नसरुद्दीन महमूद एज द न्यू सुल्तान। लेकिन इसे जो है हटा दिया गया बलबन और नसरुद्दीन के माँ के द्वारा। नसरुद्दीन महमूद उसकी माँ और बलबन ने मिल करके मसूद शाह को राजगद्दी से हटा दिया और नसरुद्दीन महमूद को जो है नया सुल्तान घोषित किया गया। नसीरुद्दीन महमूद 1246-66। He was a son of Iltutmish and was known as the Darweshi king as he was very pious and noble. He died in 1266। इल्तुतमिश जो था नसीरुद्दीन महमूद वो इल्तुतमिश का बेटा था और उसे दरवेशी किंग कहा जाता था। ये इसकी मृत्यु 1266 में हो गई। अगला है गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन 1266-87। बलबन ascended the throne in 1266। बलबन 1266 में राजगद्दी पर बैठता है। He broke the power of चालीसा and restored the prestige of the crown। बलबन ने क्या किया, चालीसा जो ग्रुप ऑफ 40 पीपल थे उनके पावर को इन्होंने तोड़ दिया और क्रोन के प्रेस्टीज को फिर से रिस्टोर कर दिया। यानी राजगद्दी पे जो राजा बैठेगा उसी के पास जो है फुल शक्ति होगी, फुल पावर होगा। ये फिर से रिस्टोर कर दिया और चालीसा का शक्ति को ख़त्म कर दिया। डैट वाज हिज ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द स्टेबिलिटी ऑफ द सल्तनत। और यही उसका जो है बहुत बड़ा योगदान था कि उसने सल्तनत को स्टेबिलिटी देने के लिए ये बहुत बड़े काम किए। टू कीप हिमसेल्फ वेल इन्फॉर्म बलबन अपॉइंटेड स्पाइज। बलबन जो है उसके दरबार में क्या हो रहे हैं, उसके खिलाफ क्या साजिशें हो रही है,
ये पता लगाने के लिए, अपने आप को इन्फॉर्म रखने के लिए उसने जो है स्पाई सिस्टम लागू किया। He created a strong centralized army to deal with internal disturbances and to check Mongols who were posing a serious danger to Delhi सल्तनत। इन्होंने जो है एक बहुत बड़ा सेंट्रलाइज आर्मी का गठन किया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, जो सल्तनत पीरियड में जो है आंतरिक रूप से होने वाले डिस्टर्बेंस इसको जो है देख रेख करेंगे, और इसके साथ साथ जो मंगोल जो दिल्ली सल्तनत के लिए बहुत ही डेंजर होते चले जा रहे थे, उनसे भी मुकाबला करने का काम करेंगे। ही एस्टैब्लिश द मिलिट्री डिपार्टमेंट दीवान-ए-ऐज़। इन्होंने जो है दीवान-ए-ऐज़ नाम से मिलिट्री डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया। द पर्सियन कोर्ट मॉडल इन्फ्लुएंस बलबन्स कंसेप्शन ऑफ किंगशिप। तो ये बलबन का जो था, ये पर्शियन कोर्ट मॉडल जो है, ये इससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो गया। ही टूक अप द टाइटल ऑफ जिली इलाही, शैडो ऑफ गॉड। बलबन ने जो है एक टाइटल लिया, एक टाइटल अपने आप को जो है ले लिया, जिसे हम कहते हैं जिले इलाही, जिसका मतलब होता है शैडो ऑफ गॉड, ईश्वर की छाया, ईश्वर की प्रतिछाया। He introduces the prostration before the monarch and pabos. Kissing the feet of monarch is the normal forms of salutation. इन्होंने जो सजदा शुरू किया, मतलब राजा के सामने सजदा करना और राजा के कदमों को चूमना, ये जो है सैल्यूटेशन के लिए इसने शुरू कराया। He destroyed the मेवाती राजपूत brigade in the दोआब where forests were cut and forts built. इन्होंने जो है मेवाती के राजपूत को जो है हराया, उसे ख़त्म कर दिया, और वहाँ पे जंगलों को काट करके वहाँ पर किले बनवाए। इन हिज लास्ट डेज ही ओवरलुक्ड द सल्तनत ए एयर ड्यू टू द डेथ ऑफ हिज एल्डेस्ट एंड मोस्ट लविंग सन मोहम्मद एंड रेबिलियन बाय हिज क्लोजेस्ट एंड मोस्ट लव्ड स्लेव तुगरिल। मोहम्मद डाइड फाइटिंग द Mongolians in 1285 while Tughril was captured and beheaded। तो क्या रहा है, उम्र के आखिरी पड़ाव में ये जो है बहुत ही कमज़ोर हो गया था, क्योंकि इसका बड़ा बेटा और बहुत ही प्यारा बेटा, जिसे बहुत प्यार करता था, मोहम्मद, वो जो है मंगोलों से लड़ते लड़ते वो मर गया था 1285 में। जबकि इसका जो है दूसरा बेटा तुगरिल वो जो है उन्हें जो है कैप्चर कर दिया गया था और उसे मार दिया गया था। नेक्स्ट है कायकुबाद 1287 to 90। ए ग्रैंड सन ऑफ बलबन का ग्रैंड सन was seated on the throne of Fakhruddin, the Kotwal of Delhi, who assumed high political authority during the last days of Balban। तो बलबन का जो है ग्रैंड सन जो है वो राजगद्दी पर बैठता है। ये जो है दिल्ली का कोतवाल था और ये पॉलिटिकल अथॉरिटी में जो है बहुत ज़्यादा ये भाग लेता था बलबन के आखिरी दिनों में। बट कायकुबाद was killed by the Khilji family, which saw the end of slave dynasty and beginning of Khilji dynasty at Delhi throne। लेकिन कायकुबाद को जो है खिलजी फैमिली के द्वारा मार दिया गया, जिससे स्लेव डायनेस्टी ख़त्म हो गया और दिल्ली में एक नया डायनेस्टी खिलजी डायनेस्टी शुरू हो गया। तो इस खिलजी डायनेस्टी के बारे में हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे। ओके, वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर लिखिएगा। Thanks for watching।